सौर सेल में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेल में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश का अवशोषण करके विद्युत को उपजाते हैं, और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। 25 से 35% होगी मैक्सिमम। सौर सेलों की दक्षता 25 से 35% लगभग होती है, के बीच होती है। न्यूमेरिकल अलग से 55। स्थिर वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हैज़ लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, निम्न होता है, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। देखिए, स्थिर वोल्टेज सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है और यह प्रतिपथ के सीरीज में लगा होता है। स्थिर धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, यह समांतर में लगा होता है। स्थिर वोल्टेज होगा तो आंतरिक प्रतिरोध निम्न होगा और परिपथ सीरीज में लगा होगा। स्थिर धारा स्रोत आंतरिक प्रतिरोध उच्च होगा, यह समांतर में लगा रहेगा। और समान ईएमएफ वाली दो बैटरियों को केवल असमान होगा तो केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। असमान ईएमएफ वाली बैटरियों को केवल श्रेणी में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ समान होते हैं। बैटरी की वोल्टेज दक्षता बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है। बैटरी की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को पैरेलल में जोड़ा जाता है। श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप श्रेणी लैंप किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा। श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण को शॉर्ट सर्किट हो तो धारा का मान बढ़ जाएगा, जिससे लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा, क्योंकि श्रेणी में रेजिस्टेंस एडिशनल होता है। निम्नलिखित में किस उपस्कर में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस। बिजली की फर्नेस में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। लोड सेल का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। वजन, वेट। लोड सेल का प्रयोग वजन के मापन हेतु किया जाता है। लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर है जिसका वैद्युत सिग्नल उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम मापित बल के समानुपातित होता है। सेल श्रेणी में लगाई जाती है। वोल्टेज रेटिंग की वृद्धि करने के लिए, श्रेणी के वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल को श्रेणी में वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए लगाई जाती है। सेल समांतर क्रम में करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए लगाई जाती है। 1.5 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाए, इनकी आउटपुट वोल्ट समांतर में लगेगा तो सेम वोल्ट देगा। आउटपुट पे 1.5 वोल्ट छोड़ दीजिए आगे। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में से मापी जाती है। एम्पियर आवर्स। बैटरी की करंट रेटिंग एम्पियर आवर्स में मापी जाती है। एच। इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो जनरेट्स ईएमएफ बाय केमिकल एक्शन। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यदि विद्युत भार के 4 सेल से अधिकतम धारा मिल जाती है तो जब वे चारों किस प्रकार से जुड़े होंगे? सारे समांतर में होंगे। यदि विद्युत धारा के 4 सेल अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों बल्ब समांतर में जुड़े हों। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित चार्ज है। इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलती है? विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से, स्पेसिफिक ग्रेविटी से। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है तो इसकी सबसे उत्तम जानकारी विद्युत अपघटनीय के विशिष्ट घनत्व से मिलती है तथा इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो उसे आवेशित चार्ज करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अल्प मात्रिक आवेशन, ट्रिकल चार्ज।
यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित करने की उपयुक्त विधि अल्पमात्रीय आवेशन विधि है। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है। बोथ ऑफ दीज, इसमें दोनों। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है जिससे वह कमजोर पड़ जाती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन से धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगता है जिससे वह कमजोर पड़ जाती है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। सीसा अम्ल बैटरी के चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किसमें वृद्धि होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, अम्ल का अपेक्षिक घनत्व। सीसा अम्ल बैटरी के चार्ज करने के दौरान अम्ल के अपेक्षिक घनत्व में वृद्धि होती है। लेड एसिड बैटरी के सिरे लेड से बने होते हैं। लेड एसिड के सिरे लेड से बने हुए होते हैं। शुष्क बैटरी के सिरे पीतल से बने होते हैं। सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। सेलों में ज़्यादा वोल्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रेणी में लगाया जाता है तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें समांतर में लगाया जाता है। उच्च धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर श्रेणी क्रम का उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में डिपोलराइजर होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में डीपोलराइजर होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में डीपोलराइजर होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का प्रयोग विध्रुवक की भांति किया जाता है। शुष्क सेल को सर्वाधिक प्रचलित सेल लैग्रांज सेल है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के प्रवृत्ति पर। स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल बैटरी के इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है। बैटरी की धारिता एम्पियर घंटा में नापी जाती है। बैटरी की दक्षता एम्पियर घंटा विसर्जन एम्पियर घंटा आवेशन × 100। दो आवेश इन्हें निर्वात में रखा गया है पर कोई आकर्षण बल F लगाया जाता है। यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट K = 6 को रखा जाए तो बल अब होगा 6F हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन। लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। PbO2 पॉजिटिव प्लेट 2H2SO4 प्लस Pb नेगेटिव प्लेट। तो PbO2 पॉजिटिव प्लेट, PbO2 चार्जिंग। देखिए चार्जिंग होगा तो क्या हो जाएगा? PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4 पॉजिटिव प्लेट PbSO4 होगा, PbSO4 नेगेटिव प्लेट पे भी होगा। चार्जिंग के समय पूर्ण आवेशित होने पर धनात्मक प्लेट PbO2 गहरे भूरे और चॉकलेटी रंग की होती है तथा ऋणात्मक प्लेट Pb हल्की स्लेटी रंग की होती है। पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाने पर दोनों प्लेट PbSO4 में बदल जाती है। सेल में एनर्जी रासायनिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। 120 AH क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा को अवधि के लिए दे सकता है। भाग दे देंगे 120 में 8 से, आंसर आ जाएगा 15 घंटे के लिए। लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी को सेकेंडरी सेल, संचायक सेल भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय सेल होते हैं, क्षारीय सेल। यह पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करता है तथा उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ को देता है। इस सेल को बार बार आवेशित और विसर्जित किया जाता है। निकिल कैडमियम बैटरी, लेड एसिड सेल, लिथियम आयन बैटरी आर ऑल सेकेंडरी सेल। मरकरी ऑक्साइड बैटरी प्राइमरी सेल,
इसको केवल एक बार ही आवेशित किया जा सकता है, यह विसर्जित होने पर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इनके तो माध्यमिक बैटरी नहीं है, तो देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी नहीं है माध्यमिक। बाकी कौन कौन सीसा अम्ल बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। बैटरी की धारिता को मापन की यूनिट है एम्पियर आवर्स। सेल की क्षमता का एम्पियर आवर्स में मापी जाती है। सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर पर विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट घनत्व पर निर्भर करती है। विशिष्ट घनत्व बढ़ने लगे तो सेल की धारिता बढ़ जाती है। सेल की क्षमता को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, एम्पियर घंटा धारिता, वाट घंटा धारिता। एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे हाइड्रोजन के अर्ध सेल की से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है। एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे हाइड्रोजन के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है। तीन सेलों को प्रत्येक 1.5 को समांतर में जोड़ा गया विद्युत कुल वोल्टेज क्या होगा, 1.5 ही होगा। समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो समांतर में सेल की संख्या बढ़ाने पर कुल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 1.5 वोल्ट ही होगा। समांतर में जोड़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे धारा बढ़ जाती है। प्लेटिंग होल में साइनाइड डैश रूप में प्रयुक्त होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, सम्मिश्रण एजेंट, सम्मिश्रण एजेंट, सम्मिश्रण एजेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के रूप में होता है। अब देखिए प्लेटिंग घोल में साइनाइड सम्मिश्रण एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत विश्लेषण की सहायता में एक धातु की परत किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया विद्युत लेपन या मुलम्बा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। लौह वस्तुओं पर निकिल, जस्ता, टीन अथवा क्रोमियम का विद्युत लेपन करके जंग से बचाया जाता है। किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि का समांतर परिणाम होता है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिपोजिशन निक्षेपण दर को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि करने पर निक्षेपण की दर बढ़ जाती है। धातु जो कि विद्युत की सुचालक होती है, इन पर मिश्र धातुओं की परत चढ़ा कर उसे विद्युत रोधी बनाया जाता है। इसे रबड़ कहते हैं। इसके अंतर्गत धारा घनत्व 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर रखा जाता है। धारा घनत्व जे धारा अपॉन क्षेत्रफल। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है 1 मोर देन पॉजिटिव प्लेट। धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। सीसा सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक में से एक अधिक होती है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है कहलाता है प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं होती है, यानी विपर्यायी नहीं होती है, दोहराव अवशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जाती है अर्थात दोबारा आवेशित किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। केमिकल एक्शन, रासायनिक क्रिया। संस्थापक स्टोरेज। बैटरी को द्वितीयक सेल या सीसा अम्ल या क्षारीय सेल भी कहते हैं। पहले विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा बाहरी परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करती है। इस प्रकार क्षारीय सेल दो स्थितियाँ होती है। चार्जिंग कंडीशन, केमिकल एनर्जी, चार्जिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इन केमिकल एनर्जी, डिस्चार्जिंग कंडीशन में केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb डिस्चार्जिंग चार्जिंग। PbSO4 पॉजिटिव प्लेट, 2H2O प्लस PbSO4 निगेटिव प्लेट। बैटरी का प्रयोग किया जाता है विभव अंतर बनाए रखने के लिए, मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का प्रयोग विभव अंतर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन
करने पर प्रोड्यूस गैसिंग, बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है। इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। corrode the positive plate into lead peroxide, thereby weakening them physically। धातुओं प्लेटों का संचारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, इससे प्लेट भौतिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। वर्निंग अबाउट ऑल ऑफ द चेंजेस, इनमें से सभी। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर बैटरी में गैस उत्पन्न हो जाती है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक प्लेटों का संचरण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेट कमजोर हो जाते हैं। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए अबव द लेवल ऑफ वाटर, बिलो द लेवल ऑफ द प्लेट के अबव द लेवल ऑफ प्लेटों के तल से ऊपर। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल के ऊपर होता है, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का 1 भाग H2SO4 से 3 भाग आंसू जल मिलाकर बनाई जाती है। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है एनी वन ऑफ दीज, प्लेटों का व्यांकुंचन, बकलिंग ऑफ प्लेट, लेड पार्टिकल्स फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के कारण, फॉल्टी सेपरेशन, दोषपूर्ण सेपरेटर्स के कारण। बैटरी में दो प्लेटें होती हैं बैटरी में दो प्लेट होती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, तथा प्लेट शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर शॉर्ट एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी शॉर्ट सर्किट तभी हो सकता है जब बैटरी की बाहरी सिरे पॉजिटिव या निगेटिव आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। 5 सेलों में जिससे प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0 श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करना है। दो अलग इलेक्ट्रोड को समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उसकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है, तो ECE का अनुपात क्रमशः होगा 2। दो इलेक्ट्रोडों के समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उसकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है, तो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक अनुपात 2 होता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम के पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को समांतर में संयोजित किया जाता है। बैटरी एम्पियर दक्षता बढ़ाने के लिए सेल को समांतर में संयोजित किया जाता है। कुल धारा I = NE/R+N × R। सेलों की संख्या R, लोड प्रतिरोध E, सेल का EMF I, धारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों आदि में उच्च दर पर तथा विद्युत धारा प्रदान करने वाले एवं पुनरावेशित किए जा सकने वाले DC स्रोत के रूप में किया जाता है। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ द्विध्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ द्विध्रुवक का कार्य करता है। ध्रुवाच्छादन को समाप्त करने वाली पदार्थ द्विध्रुवक कहलाती है। वोल्टाइक तथा लैक्लांसेस सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। वोलेटाइक तथा लैक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोडों के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्रित होना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। ध्रुवाच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का चूर्ण भरा होता है, जो द्विध्रुवक का कार्य करता है। लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है। लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। सेल को डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे DC स्रोत से जोड़कर पुनः आवेशित किया जाता है।
एक 144 एम्पियर आवर्स बैटरी 8 एम्पियर घंटा करंट कितने घंटे तक देगी? 144 में 8 से भाग दे देंगे, 18 घंटे तक। निकिल आयरन सेल होता है सेकेंडरी सेल है भैया। निकिल आयरन सेल सेकेंडरी सेल होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। स्टील की प्लेट काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए सेल का आयु लेड एसिड से अधिक होता है। यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर विद्युत बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए।